सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो दैट इज मॉडल 2 जो है हम लोग का अकाउंट्स का। आज जो इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मॉडल 1 का जो सोल्यूशंस किया था, अच्छी तरह हम लोगों ने सोल्यूशन उसका जो है देखा था। आइए हम लोग मॉडल 2 जो है मॉडल क्वेश्चन 2 जो है अकाउंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना क्या पड़ेगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन जो कि बहुत सारा ऑप्शन से भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, 6 में से कोई 3 क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग प्रैक्टिकली प्रीफर करेंगे। सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म्स sharing profit in the ratio of 3:2:1. C retire and his portion of profit will be taken over by A and B in the ratio of 4:5. कहने का मतलब क्या है, ए बी सी 3 जो है पार्टनर है, इन लोग का जो रेशियो है, इन लोग का रेशियो है दैट इज 3:2:1 है। ठीक है, अब इसमें से क्या हो रहा है, कौन रिटायर कर रहा है बाबू, रिटायर कर रहा है सी रिटायर कर जा रहा है। तो सी का शेयर्स कितना है, सी रिटायर कर जा रहा है, तो सी का शेयर्स कितना है 1/6, राइट। अब ये जो 1/6 है उसको कौन ले रहा है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ, देखो दिया हुआ है 4:5 है, 4:5 के रेशियो में ए लोग ले रहा है। तो बोला कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो किसके बीच होगा। देखो सी तो चला जा रहा है, ए और बी ही रहेगा, ए और बी ही कंटिन्यू करेगा बिजनेस को। तो देखो ए का शेयर्स कितना है और बी का शेयर्स कितना है, तो ए का शेयर्स कितना हो जा रहा है 3/6 और सी का शेयर्स कितना हो जा रहा है, सॉरी बी का शेयर्स कितना हो जा रहा है 2/6, प्लस कर देंगे। ठीक है, कौन जा रहा है 1/6 किस रेशियो में 4/5 और 4/9 और 5/9। जरा सा इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/6 प्लस 4 कितना है 9/6 जा 54, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर हम लोग करेंगे तो सेम 2/6 प्लस 5/54, एलसीएम कर लेते हैं इन लोग का। एलसीएम क्या हो जाएगा 54। ठीक है, 64 डिवाइड बाई 6 करेंगे 9 इंटू 2 दैट इज 27 प्लस 4 इधर हो जाएगा 54। नाउ अगेन हो जाएगा यहाँ पर इन लोग का 9 टाइम्स 9 इंटू 2 18 प्लस 5, जो रेशियो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 31/54 और 23/54। ठीक है, तो देयरफॉर न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 31:23। ये हम लोग क्या आ जाएगा न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सी। ये हम लोग कौन सा था, ये था बी, 1 का बी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1 का सी जो दिखा हुआ है P, Q and R in a partnership firm sharing profit and loss in the ratio of 5:4:1 R retire from the firm and the new profit sharing ratio between P and Q is 3:2। अब इसमें बोला क्या है, हु गेन, कौन गेन कर रहा है, शो योर कैलकुलेशन। जाहिर सी बात हम लोग कैलकुलेशन शो करेंगे तब तो पता चलेगा ना कि कौन गेन कर रहा है कौन गेन नहीं कर रहा है। तो जाहिर सा बात है गेनिंग रेशियो अप्लाई करेंगे तो वहाँ से हम लोग का आ जाएगा। तो 1 का सी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो पी क्यू आर इन लोग का रेशियो है P:2Q:R, इन लोग का रेशियो है 5:4:1। ठीक है, कौन रिटायर कर जा रहा है, आर। ठीक है, तो ये है ओल्ड PSR और आता है न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जैसे बात है आर रिटायर हो जाए तो पी और क्यू का ही होगा, P:2Q इक्वल टू, इन लोग का रेशियो क्या है 3:2। नाउ अब हम लोग को पता है गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब चेक करेंगे कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है या कोई गेन नहीं कर रहा है। देखते हैं जैसा हुआ तो पी और क्यू ही जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है। तो पी का न्यू रेशियो क्या है 3/5, 2/5 माइनस कर देते हैं हम लोग को। ओल्ड क्या है 5/10 और 4/10। ठीक है, चेक करते हैं तो दोनों का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 10, 2 टाइम्स 6 - 5, यहाँ पर करेंगे 10, कितना हो जाएगा 4 - 4। तो यहाँ पर देखो 1/10 और ये 0/10 मतलब ओनली पी सेक्रीफाइस, ओनली पी गेन ऑफ आर शेयर्स। तो आर का जो शेयर्स है कौन गेन करेगा, सिर्फ और सिर्फ पी गेन कर रहा है। क्लियर हुआ? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का। देखिए उसके बाद दिया हुआ है कि हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, हम लोग को पता ही है रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज ओके, क्वेश्चन देखिएगा एफ नंबर में दिया हुआ गर्गी एंड जयंती आर एन पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:3। तो गर्गी और जयंती जो है लोग का पार्टनरशिप फॉर्म है, लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3। स्वामी इज एडमिटेड इन द फॉर्म फॉर 1/5 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, तो स्वामी को एडमिशन मिला है। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस कहने का मतलब वही पीएल का लॉस हो सकता है, पीएल डेबिट बैलेंस 1 लाख रुपया दिया हुआ है। शो जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस पहले का है, तो इसका मतलब क्या है, जो ओल्ड पार्टनर है मतलब गर्गी और जयंती, वो उसी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो 1 लाख जो है इसको हमको क्या करना है 7:3 के रेशियो में गर्गी और जयंती में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो सिंपल है। एंट्री क्या होगा, देखिए लॉस है। ठीक है, और लॉस क्या होता है हम लोग जानते हैं, डेबिट, राइट। अब लॉस को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लॉस हो जाएगा क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्रीज क्या नाम है, गर्गी एंड जयंती, गर्गी कैपिटल अकाउंट डेबिट, जयंती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट। ठीक है, लॉस कितना है, 1 लाख रुपया का लॉस है और 7:3 के रेशियो में, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 7:3 के रेशियो में। तो हो जाएगा 70,000 और ये हो जाएगा 30,000। कंप्लीट, इजी है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये तो हम लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हम लोग का, जरा सा देखिएगा। आंसर एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। तो इसमें से 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना है। 2 का बी देखिएगा, 2 का बी, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2 का बी जो है क्या बोला है, विकास एंड कंपनी लिमिटेड परचेस एसेट्स फॉर कंसिडरेशन ₹4,18,000 फ्रॉम अग्रवाल एंड कंपनी लिमिटेड, इशू इक्विटी शेयर्स ₹100 ईच। अब विकास एंड कंपनी ने क्या किया है, अग्रवाल एंड कंपनी से एसेट्स परचेस किया 4,18,000 का। ठीक है, और उसके बदले उन्होंने क्या किया है, एक इक्विटी शेयर इशू किया है और इक्विटी शेयर्स का जो वैल्यू है दैट इज ₹100 ईच, फुल्ली पेड दिया हुआ है इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेस कंसिडरेशन। बोला शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द विकास एंड कंपनी लिमिटेड अज्यूमिंग दैट शेयर्स वेयर इशूड एट पार। तो पार पे इशू किया, हम लोग जानते हैं अगर मान लो फेस वैल्यू हम लोग का 100, जैसे यहाँ फेस वैल्यू दिया हुआ क्या 100 के एवं रहेगा तो प्रीमियम, 100 के बिलो रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। ठीक है, तो पार है, पार मतलब क्या ₹100 में ही इशू किया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर फाइंड आउट पहले हम लोग को करना होगा। सो परचेस कंसिडरेशन कितना दिया हुआ है, देखो सम्स में परचेस कंसिडरेशन जो वैल्यू है दिया हुआ है 4,18,000। कितना दिया बाबू, 4,18,000 दिया हुआ है। नाउ और इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू दिया हुआ है कितना है, ₹100 ईच, राइट। देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल जाएगा क्या, नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर्स हम लोग का निकल जाएगा, क्या करेंगे 4,18,000 डिवाइडेड बाई 100 कर लो तो हम लोग का निकल जाएगा 4,180 शेयर्स या इक्विटी शेयर्स, 4,180 इक्विटी शेयर्स। अब आते हैं इन द बुक्स ऑफ विकास एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ विकास एंड क्या लिखा हुआ नाम, विकास एंड कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड, ठीक है, विकास एंड कंपनी लिमिटेड हम लोग का किया हुआ है। ओके, जनरल कर लेते हैं। देखिए जनरल क्या होगा यहाँ पर समझना है, यहाँ पर जर्नल एंट्रीज, सिंपल सा जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। ये डेट का कॉलम रहेगा, ये पर्टिकुलर रहेगा, ये अमाउंट है और ये भी अमाउंट है, राइट। ओके, परचेस कर रहे तो क्या एंट्री होगा, किससे परचेस कर रहे हैं, अग्रवाल एंड कंपनी लिमिटेड। तो क्या परचेस कर रहे हैं, एसेट्स, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू अग्रवाल एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट, या इसको परचेस कंसिडरेशन भी लिख सकते हैं। कितना है, 4,18,000 का हम लोग जो है परचेस किए हैं। नरेशन नहीं लिखना जरूरी है, बीइंग परचेस एसेट्स फ्रॉम अग्रवाल एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब जो डिस्चार्ज कर रहे हैं दैट इज 4,118 शेयर्स, ठीक है। तो 4,180 शेयर्स उसको इशू कर रहे हैं, किसको, अग्रवाल एंड कंपनी को, अग्रवाल एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4,180 इंटू 100 कर दो, 4,18,000 आ जाएगा, 4,18,000 आ जाएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग अग्रवाल एंड कंपनी लिमिटेड डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ 4,180 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 इच। अच्छा, डेट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कुछ बोला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर प्रेफरेंस के लिए लाइन दे देना थोड़ा, ठीक है। ओके, आई होप कि 2 मार्क्स क्वेश्चन जो है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है हम लोग का वो 3 मार्क्स क्वेश्चन का दिया हुआ है। तो 3 मार्क्स क्वेश्चन बोला क्या है इसमें, सेक्शन बी में आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस इन द शॉर्ट में हमको दिखाना है, कोई बात नहीं है, जैसा दिया रहेगा क्वेश्चन वैसे ही करना है, ठीक है। तो 3 का एक क्वेश्चन देखिएगा, अजय एंड विजय आर इक्वल पार्टनर इन अ फर्म, सुजय इज एडमिटेड इन द फर्म, ठीक है। तो अजय और विजय का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल है, 1:1 है, जाहिर सा बात है। और सुजय को एडमिट कर रहे हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जा रहा है 2:1:1। सुजय जो है 2 लाख रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। अब बोला शो योर जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो पार्टनर न्यू एडमिट होता है, जो भी गुडविल का पैसा लेकर आएगा उसको ओल्ड पार्टनर क्या करता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ओल्ड और न्यू चाहिए। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, किसका किसके बीच दिया हुआ है, अजय और विजय, अजय एंड विजय क्या है बोलो तो 1:1 इक्वली बोला ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमसे बोल दिया है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जा रहा है अजय, विजय और सुजय, अजय इज टू विजय इज टू सुजय, क्या हो जा रहा है बाबू, 2:1:1।
तो देखो यहाँ पर ओल्ड पता है, न्यू पता है, सेक्रीफाइसिंग तो पता चल जाना चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पर, बोलो, अजय और विजय, जाहिर सा बात है, और तो कोई करेगा ही नहीं, यही दोनों है जिसके वजह से सुझाया है। तो ओल्ड जो रेशियो है हाफ हाफ है, माइनस कर देंगे, न्यू क्या हो जाएगा 1/4 और इसका हो जाएगा 1/4। तो देखो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 1 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 1 इंटू 2 दैट इज 2, हो जाएगा क्या 0/4। और यहाँ पर क्या हो रहा है 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1/4। तो यहाँ पर सिर्फ विजय जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, ओनली विजय सेक्रीफाइस फॉर सुजय शेयर्स। ठीक है, तो सुजय के शेयर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ विजय ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, तो देयर ओनली एंट्री विल बी, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो। अच्छा, पैसा कौन लेगा, सुजय, एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सुजय, सॉरी सुजय नहीं विजय है ना, विजय अकाउंट कितना है पूरा का पूरा, कितना रुपये लेकर आया है 2 लाख रुपया, बाप रे बाप। ठीक है, नरेशन लिखना होगा, नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग गुडविल अमाउंट ब्रिंग बाई सुजय will be distributed to Vijay because only the sacrificer, ठीक है, जो कि ओनली सेक्रीफाइसर है, इसीलिए जो है इन्हीं को दे दिया गया। ओके, क्लियर हुआ। ओके, कम टू द ए, 3 का ए था बाबू, ये था 3 का ए, 3 का ए। अब आता है हम लोग 3 का बी। 3 का बी जो है क्वेश्चन देखिएगा, M and N are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1. O joined as a new partner for 1/5 shares। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है, क्या बोला है, कुछ तो है नहीं सम्स में, सम्स में दम नहीं है। ठीक है, ओके, सो 3 का बी करते हैं। अच्छा, इसको मिटा दे रहे, कोई काम का नहीं है। 3 का बी, 3 का बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो M और N ये लोग जो है पहले से पार्टनर है, ये लोग का रेशियो है 3:1। कौन आ रहा है, O एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर्स। कितना शेयर्स के लिए बाबू आ रहा है, 1/5 शेयर्स। ठीक है, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर्स तब कितना बचेगा बताओ, रिमेनिंग शेयर्स कितना बचेगा। वो जो है अगर टोटल प्रॉफिट का 1/5 ले लेगा तो बाद बाकी M और N लेगा ना अपने रेशियो में। तो रिमेनिंग शेयर्स मान लो 1 रुपया प्रॉफिट होता है, तो 1 रुपया का 1/5 कौन ले रहा है, O। तो बचेगा कितना, 4/5। एलसीएम करके देख सकते हो, ठीक है, कितना आएगा 4/5। कौन लेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट M and N इक्वल्स इन 3:1 के रेशियो में। चलो आ जाता है, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, M, N और O। तो देखो M और N का तो जाहिर सा बात यही है 4/5 है, 3:1 के रेशियो में ले लेगा, तो 4/5 4/5। ठीक है, किस रेशियो में देना है बाबू, रेशियो में देना है इन लोग का 3:1 के रेशियो में, मतलब 3/4 1/4।
वो कितना है 1/5 के लिए, कितना के लिए 1/5 के लिए। चलो मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 12/20, 4/20। डिनोमिनेटर सेम करना है, क्या करना है बच्चों, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो हो जाएगा 4/20। तो जो न्यू रेशियो आज क्या है हम लोग का 12:4:4। अगर इसको 4 से कट करते हैं तो 3:1:1 हम लोग का क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आई होप तो क्लियर हुआ होगा। ओके, अब इसी में देखना थ्योरी में दिया हुआ है, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन फर्म एंड डिसोल्यूशन पार्टनरशिप्स। ठीक है, सब कराया हुआ है। नाउ कम, ABCD। कम टू द क्वेश्चन नंबर D। यहां पर देखना क्या लिखा हुआ है, मानिया तिया एंड पापिया आर एन अ पार्टनरशिप इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट दिया, पूरा बैलेंस शीट नहीं है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट दिया हुआ है। मशीन से दिया हुआ 1,50,000, बैलेंस शीट में हम लोग को क्या शो कर रहा है, मशीन है 1,50,000, कोई बात नहीं है। पापिया रिटायर हो जा रही है, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को। इट वॉज फाउंड द वैल्यू ऑफ मशीन शोन इन द बैलेंस शीट वॉज ओवर वैल्यूड बाई 1/3। ठीक है, तो जो मशीन हम लोग का बैलेंस शीट में शो कर रहा है वो ओवर वैल्यूड है, कितना 1/3 से। ठीक है, कितना से 1/3 से ओवर वैल्यूड है, मतलब कितना ज़्यादा है बता सकते हो, अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। बोला पास द जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजेक्शन। अब ये जो ट्रांजेक्शन है इसका जो है हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। जाहिर सा बात है ये मेरे लिए क्या है, लॉस है, क्योंकि ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब क्या है, मशीन 1,50,000 दिया हुआ है, ठीक है, तो 1,50,000 हम लोग निकाल लेंगे। जब भी ओवर वैल्यूड हो जाता है ना, ओवर वैल्यूएशन कहने का मतलब क्या होता है, चलिए तो 1,50,000 का 1/3 कर देना होगा। जो मशीन का वैल्यू है दिया हुआ है यहाँ पर, ये है डी नंबर। मशीन का जो वैल्यू है, ठीक है, दैट इज 1,50,000 बैलेंस में दिख रहा है, ये ओवर वैल्यूड है। ठीक है, तो ओवर वैल्यूड कभी भी हम लोग का सही नहीं होता है, तो मतलब एक्चुअल जो बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, एक्चुअल जो बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा है, कितना है 1/3 है, कितना है 1/3 है। देयरफॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इक्वल्स टू 1,50,000 इंटू 1/3। ठीक है, कितना हो जाएगा 50,000 जो है हम लोग का क्या आ जा रहा है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर में। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री जो होगा हम लोग का, लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर है, सब में हो जाएगा, मुनिया तिया पापिया, मुनिया तिया पापिया, मुनिया अकाउंट, मुनिया कैपिटल अकाउंट, टू पापिया कैपिटल अकाउंट, टू तिया है ना, तिया, लास्ट में कौन है, पापिया, लास्ट में कौन है, पापिया, तीनों में आएगा कैपिटल। ठीक है, 50,000 है, चलो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 50,000 को, तो मुनिया को मिल जाएगा 25,000। ठीक है, जो कि रेशियो हम लोग बता दिया 3:2:1, इसको मिलेगा 16,600 समथिंग, और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 833। ठीक है, ये है हम लोग का डी नंबर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ई नंबर देखना यहाँ पर, बोला कि द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर लीड टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट इज करेक्ट, गिव द रीजन। देखो रिकंस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है पहले ही समझते हैं। पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन मतलब
उसको चेंज करना, ठीक है। तो पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन 3 केस में होता है। पहला तो एडमिशन के केस में, दूसरा रिटायरमेंट के केस में, तीसरा है डेथ के केस में, ठीक है। तो तीनों केस में क्या होता है, हम लोग का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है पार्टनरशिप फॉर्म को। तो इट्स अ करेक्ट, सही है, यही रीजन है, समझ में आया। नाउ एफ नंबर क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर पार्टनर फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 31st March 2025। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ये लोग का बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट, ठीक है। एफ का हम लोग कर रहे हैं, तो ए बी सी ये लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा दे रहे हैं। तो ए बी सी कौन कौन है, अच्छा यहाँ पर लिख रहे हैं ए बी सी, ये लोग का रेशियो 2:3:2:1, ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके। बैलेंस शीट दिया है यहाँ पर, बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैपिटल और क्रेडिटर दिया हुआ है। बोला सी डेड, कौन डेथ कर जा रहा है बाबू, सी। कौन डेथ कर जा रहा है, सी। तो सी डेथ कर जा रहा है, कौन डेथ कर जा रहा है, सी डेथ कर जा रहा है, ठीक है। तो करना क्या है वो देखना इंपॉर्टेंट है। जाहिर सा बात है, जानते हैं हम लोग, अगर कोई पार्टनर डेथ करता है तो अपना सारा का सारा चीज़ लेकर जाता है, ठीक है। क्या क्या लेकर जा रहा है, देखो दिया हुआ है, कैपिटल है, शेयर ऑफ गुडविल है, गुडविल टोटल फॉर्म का दिया हुआ है 1,20,000 रुपया, और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट लास्ट ईयर का दिया हुआ है 60,000। प्रिपेयर सी कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट बोला है बनाने के लिए। कब डेथ किया है, 31 मार्च को, मतलब कितना दिन जिंदा था, जिंदा कितना दिन था, खोजो जल्दी से भाई, उसी दिन मर गया, पहला दिन कब मर गया, ठीक है। तो वही कैपिटल दे दो, रिजर्व से तो रिजर्व दे दो, और गुडविल दे दो, कहानी खत्म हो जाएगा। आ जाओ, सी का कैपिटल अकाउंट हम लोग कर लेंगे, सी कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम शिफ्ट कर जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम शिफ्ट कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर होता है, पता ही हम लोग को, ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, और सॉरी अमाउंट ये नहीं है, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, राइट। इधर हो जा रहा है डेबिट, इधर हो जा रहा है क्रेडिट, राइट। अब यहाँ पर हो रहा है क्या, सी का पहले कैपिटल दे दो, दैट इज बाई बैलेंस बी बाई डी। बैलेंस बी डी कितना दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर सी का कैपिटल कितना दिया हुआ है, सी का कैपिटल हम लोग का 50,000, ठीक है। कितना दिया हुआ है बाबू, 50,000 हम लोग का सी का कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ बोला हर शेयर ऑफ गुडविल कितना है, पता नहीं है, 1,20,000 दिया हुआ, कोई बात नहीं है। तो गुडविल हम लोग लिखेंगे बाय गुडविल, टोटल गुडविल दिया हुआ होगा कितना है, 1,20,000। इसमें से सी का जो शेयर ऑफ जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 1/6 है, कितना है 1/6। अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000, कितना आ जाएगा आपको 20,000। उसके बाद यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट बता रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, 31 मार्च को ईयर क्लोज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, क्रेडिटर्स है, गुडविल मिल गया, कैपिटल मिल गया, बोला शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था हम लोग का 60,000 था, उसके बेस पर देना है, ओके। तो जो सी का कैपिटल है, तो सी का कैपिटल सी बनेगा यहाँ पर, पहले बैलेंस बीडी है 50,000, हम लोग बैलेंस बीडी दे देंगे। गुडविल जो है हम लोग का 1,20,000 है, ठीक है। सी का जो शेयर्स है दैट इज 1/6 है, तो 1/6 हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 20,000 हम लोग का गुडविल आ जाएगा, ओके। अब नाउ क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, प्रॉफिट बता रहा है, प्रॉफिट जो है हम लोग का 60,000 है,
ठीक है। तो 60,000 पूरा साल जो है जिंदा था, तो जाहिर सा बात है पूरा साल का इसको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, 60,000 का इसका शेयर्स कितना है 1/6 दे दो, कितना हो जाएगा 10,000 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा 10,000 इसका प्रॉफिट हो जाएगा, दैट इज 80,000, दैट इज 80,000 हो जाएगा। और 80,000 किसके अकाउंट में चल जाएगा, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। किसके अकाउंट में, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। बोलो दिक्कत है तो बाबू कमेंट करो।